श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। सनातन धर्म में श्राद्ध में पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में दान क्यों दिया जाता है और किस प्रकार दानवीर कर्ण के कारण पितृपक्ष को मनाने की परंपरा शुरू हुई। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दानवीर कर्ण से जुड़ी कथा जिसके कारण पितृपक्ष को मनाने की परंपरा आरंभ हुई। जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। ये है मधुर मोरल स्टोरी और आप सुन रहे हैं कि श्राद्ध प्रथा किस प्रकार आरंभ हुई। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीर कर्ण के बारे में सभी जानते हैं। कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र और सूर्य देव के पुत्र हैं। सूर्य पुत्र कर्ण ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपना कवच और कुंडल भी दान कर दिया था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और जरूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर इसलिए लगता है कि उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को उन्होंने खाली हाथ नहीं जाने दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। लेकिन दानवीर कर्ण ने कभी भी अनाज अन्न का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग में गए, वहां उन्हें वो कुछ 2 गुना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था। लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे और कर्ण को खाने को खाद्य पदार्थ कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। दानवीर कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष भी देने से इनकार कर दिया था। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से पूछा कि मैंने अपनी सारी संपदा सदैव दान्य पुण्य में ही समर्पित की है, फिर मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया है। तब चित्रगुप्त ने बताया, राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुकता कर दिया, परंतु आप पर पितृ ऋण शेष है। आपने अपने काल में संपदा एवं सोने का दान किया है, अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप यह ऋण नहीं उतारते आपको मोक्ष मिलना संभव नहीं। कर्ण बताते हैं कि वो अपने पितरों के बारे में अनभिज्ञ थे, वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। कर्ण ने यमराज से विनती की। इसके उपरांत धर्मराज ने दानवीर कर्ण को व्यवस्था दी कि आप 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर जाकर अपने ज्ञात एवं अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान करें। उसके बाद ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यमराज ने कर्ण को 16 दिन का वक्त दिया। दानवीर कर्ण ने वैसा ही किया जैसा यमराज ने कहा था। धरती पर आकर कर्ण ने जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध तर्पण किया। जब कर्ण परलोक वापस गए तो उनके पास खाना पहुंच चुका था और तभी उन्हें मोक्ष मिला। किंवदंती है कि तभी से श्राद्ध की प्रथा आरंभ हुई। इसलिए सनातन धर्म में हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को ये सीधे पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और वे अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।